हेलो कोरियन फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले उन्हें बड़ा वाला थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस, आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट कोरियन ड्रामा फेटेड टू लव यू के पार्ट 8 को। एंड हमने सीन में देखा था जो कि मियोंग है और गुन है वो काफ़ी मतलब कि प्रॉब्लमेटिक सी कंडीशन में आ जाते हैं, जहाँ पे जो गुन है वो मियोंग को काफ़ी टाइटली हक कर लेता है। एंड यहाँ पे उनके बीच में एक अच्छी सी किस होने ही वाली होती है, लेकिन जो गुन है वो अपने आप को रोक लेता है एंड वो थोड़ा सा साइड हो जाता है एंड हक कर लेता है। एंड यहाँ पे वो थोड़ा मतलब काफ़ी परेशान होता है क्योंकि वो उसे मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहता था, बट वो खुद को रोक रहा था। एंड यहाँ पे कि मियोंग भी मतलब दूसरी साइड फेस कर लेती है एंड वो भी चुप हो जाती है, उसे कुछ नहीं कहती। एंड यहाँ पे वो सो जाती है, लेकिन जो गुन है वो उसे अपनी सारी फीलिंग्स बताता है कि मतलब इस तरह की कंडीशन उसके साथ हो रही है, लेकिन क्या फ़ायदा कि मियोंग तो सो चुकी है। एंड यहाँ पे उसे वो काफ़ी सहलाता है एंड उसके और अपने बारे में और बेबी के बारे में बात करता है। एंड तभी हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो गुन है वो काफ़ी खुश है। एंड यहाँ पे आज उसका काफ़ी एक्टिव सा डे था एंड वो तभी रनिंग स्टार्ट करने वाला होता है। एंड वो फिर अपनी रिंग को देखता है और एक्साइटेड हो जाता है एंड वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। एंड वो पूरे के पूरे मतलब पार्क है उसमें काफ़ी मतलब अच्छे से दौड़ते हुए दिखाते हैं। तभी हम डैन को देखते हैं जो पीछे से आके उसे हेलो बोलता है एंड गुन को उसे देख के जो भाई किलस जाती है एंड वो उसे और जोर जोर की दौड़ने लगता है। मतलब इनके बीच में अपने आप ही ना एक कॉम्पिटिशन सा लग जाता है, बिना बोले रेस स्टार्ट हो जाती है। एंड तभी जो गुन है वो पूरी अपनी जी जान जितना उसमें खून था सब लगा देता है, लेकिन दौड़ता मतलब रुकता नहीं है बंदा। एंड यहाँ पे डैनियल भी उससे कहता है कि तुम रुक नहीं, मतलब गुन कहता है कि तुम रुक नहीं सकते। तो डैनियल कहता है कि मेरी ना डिक्शनरी में रुकना लिखा ही नहीं है। तो कहता है ऐसा है उस डिक्शनरी को फेंक दो, मैं तुम्हें नहीं ला कर दे दूंगा। एंड यहाँ पे वो दोनों दौड़ रहे होते हैं, सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं कि यार ये दोनों क्या कर रहे हैं। एंड तभी दो लेडीज़ देखती है कि ये दोनों लड़के कैसे दौड़ रहे हैं। एंड यहाँ पे मतलब उनकी जो पूरी हालत थी वो ख़राब हो चुकी थी, क्रैम्स आ चुके थे उनके पैरों में एंड उनसे बिल्कुल दौड़ा नहीं जा रहा था। एंड दौड़ते दौड़ते पहले तो डैनियल गिर जाता है, अब फिर गुन गिर जाता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके बीच में बातें होती हैं। एंड जैसे ही वो बातें कर रहे होते हैं तो जो गुन है उसे बताता है कि तुम मतलब कि क्या हो, जो तुम कॉन मैन टाइप लगते हो एंड मेरी वाइफ से दूर रहो। एंड फिर वो उससे मतलब नॉर्मली बातें होती हैं एंड उसे हाथ देता है कि मतलब आ जाओ उठ जाओ। एंड डैनियल भी उसका हेल्प लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो गुन है वो पूरा बंदा तो पूरा ही है, ऐसे हाथ छोड़ के कहता है अच्छा तुम्हें उठाऊंगा मैं, क्या समझ रहे हो तुम। एंड यहाँ पे थोड़ा सा जो डैनियल है वो शॉक हो जाता है, फिर हंसने लगता है कि यार ये आखिर बंदा है क्या। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डैनियल है वो किम मियोंग को लेकर उसके क्राफ्ट एग्जीबिशन में आया है। एंड यहाँ पे जो किम मियोंग है वो काफ़ी खुश है। एंड हम देखते हैं कि कुछ रिपोर्टर्स जो है वो डैनियल को देख लेते हैं, क्योंकि जो डी पिट है मतलब डैनियल है वो काफ़ी फेमस बंदा है। ये देख के डैनियल किम मियोंग को छुपा लेता है, मतलब उसको एक तरीके से हक करके उसे छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो उसके बारे में और उनके मियोंग के बारे में लोग रूमर्स फैलाएं। तो उसे छुपा लेता है एंड उसे कहता है कि छुपते छुपते मतलब उसे एक चेयर पर लाकर बैठा देता है कि तुम ना वहाँ जाके बैठ जाओ एंड मतलब कोई तुम्हें देख ना पाए। तो कहती ठीक है। एंड यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें ना यहीं छुपे रहना है, पीछे ना एक इमरजेंसी एक्सिट है, तुम वहाँ से चली जाना। तो उसे ओके बोल देती है। एंड तभी जो डैनियल है वो उन रिपोर्टर्स के पास चला जाता है, जिसपे कि जो हमारी किम मियोंग है वो सोचती है लगता है ये डैनियल काफ़ी फेमस डिज़ाइनर है। एंड यहाँ पे हम उन दोनों माँ बेटों को देखते हैं एंड जो फैमिली के जो मेन बंदा था मतलब जो एल्डर बंदा था उससे बात कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे पहले तो उनके बीच में नॉर्मली बात चल रही होती है, लेकिन फिर वो उन पर गुस्सा होता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो एंड मैं गुन को सीईओ की पोजीशन से हटाना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे अभी तक एक भी सबूत ला के नहीं दिया। लगता है तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम मतलब कि सीईओ की पोजीशन गेन करो, मतलब उन्हें वो और भर देता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किम मियोंग है और गुन है वो उस पार्लर से निकल रहे होते हैं, वो काफ़ी खुश होते हैं कि ग्रैंड मदर ने उन्हें आने के लिए सजेस्ट किया। अब तो किम मियोंग कहती है कि अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बेबी के लिए मतलब जो जो चीज़ें मुझे आनी चाहिए अब मुझे धीरे धीरे मैं सीखती जा रही हूँ। तो कहता है हाँ। एंड यहाँ पे गुन कहता है चलो कुछ साथ में खाना खाने चलते हैं। एंड तभी वो खाना खाने के लिए आते हैं। एंड यहाँ पे जो गुन है उसे खाने की जो मतलब स्मेल है वो काफ़ी अनोइंग लगती है। एंड ये एक रॉ फूड होता है जो कि मियोंग को काफ़ी पसंद होता है, क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट है, उसे ऐसी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम भी ट्राई करके तो देखो। तो कहती है ऐसे घटी घटी चीज़ मैं नहीं खाता, तुम ही खाओ, समझी। एंड यहाँ पे वो नोटिस करती है कि जो गुंडे है उसकी वेडिंग रिंग पहनी हुई होती है। तो पहले तो जो खा रही थी क्या खा रही होगी, वो और ज़ोर ज़ोर की खाने लगती है कि यार खाना तो बड़ा टेस्टी बना, तुम भी खाओ। एंड तभी उसे बताती है कि मैंने ना बेबी का मतलब फीटल बेबी का नाम जो है वो गाइडुंग रखा है।
तो कहता है ये कैसा अजीब सा नाम है, इसे नाम बोलते हैं। तो कहते हैं तुम्हें नहीं पता कि इस तरीके के जो नाम रखे जाते हैं मतलब ये रियल नेम तो होगा नहीं, एंड इससे बेबी को मतलब प्रॉस्पेरिटी वगैरह आएगी एंड वो हेल्दी होगा। तो फिर उसके दिमाग में आती है कि हाँ यार ये बात तो सही कह रही है। मतलब एक बार जब इनके बीच में वो डॉगी की वजह से रनिंग हुई थी तो किम मी योंग तेज भाग रही थी और मैं पीछे था, तो वो उसी सीन को याद करता है और कहता है चलो अगर तुम कह रही हो तो और नामों से तो ये नाम बेटर ही है। एंड फिर हम देखते हैं जो किम योंग और गुन है वो कार में मतलब घर की तरफ जा रहे होते हैं, एंड गुन उससे बोलता है कि अच्छा तुम घर जाओ, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एंड वो तभी ऑफिस के लिए अपने जाता है, तो उसे लगता है कि जब किम योंग यहाँ तक आई है तो मुझे उसे अपना ऑफिस दिखाना चाहिए। एंड वो उसके पास वापस आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना ऑफिस और अपना कैबिन वगैरह दिखाता हूँ। तो वो मतलब चुप चुप शाय सी होती है एंड धीरे धीरे आ रही होती है, मतलब उसे लगता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो उसे गुन कहता है जल्दी जल्दी आओ ना। तो कहती नहीं नहीं आप ना आगे आगे चलो, नहीं तो सब लोग देख रहे हैं। तो कहता है तुम पागल हो, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलो, एंड मतलब विद कॉन्फिडेंस, ऐसा कुछ नहीं है। एंड वो उसे उसका हाथ पकड़ता है जहाँ पे जो किम योंग है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, मतलब पूरे दांत दिख रहे हैं बंदी के। एंड यहाँ पे उसे वो अपने कैबिन में लेके आता है, एंड जो किम योंग है वो भी कैबिन में आती है, एंड वो काफ़ी खुश होती है कि मतलब जो गुन है उसे उसके कैबिन में लेके आया है। एंड तभी वो देखते हैं कि यार यहाँ कोई बैठा हुआ है, एंड वो और कोई नहीं सियारा होती है। सियारा कहती है टाडा आई एम हेयर, एंड इस तरीके से जो गुन है एंड वो गुन को आके हक कर लेती है। एंड यहाँ गुन काफ़ी स्टिल कंफ्यूज कि भाई ये क्या हो रहा है। एंड तभी वो मतलब किम योंग की तरफ देखती है कि भाई ये कौन है इस टाइप से। तो जिसपे कि किम योंग पहले तो जा रही होती है, रुक जाती है, कहती है मैं ना मतलब यहाँ पे जो किम योंग गुन है वो बताने वाला होता है कि ये जो है सियारा मैं तुम्हें बताने वाला था। इससे पहले वो कुछ कहता है कि जो हमारी किम योंग है बेवकूफ़ सी लड़ी, वो खुद ही कहती है कि मैं ना सेक्रेटरी की मतलब चेयरमैन की सेक्रेटरी हूँ। तो जिसपे जो हमारा गुन है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि यार मैं मतलब ये सच बता रहा था तो इसे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी, मतलब वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। एंड यहाँ से वो जो हमारी किम योंग है वो चली जाती है एंड गुन भी उसके पीछे पीछे आता है। तो मुझे यहाँ सियारा के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है यार, है तो अच्छा नहीं लगता मुझे। एंड यहाँ पे उस पर आके काफ़ी गुस्सा होता है कि तुम पागल हो एंड तुमने मुझे सच भी नहीं बताने दिया। तो कहती है अभी जो सियारा है वो रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, एंड नेक्स्ट टाइम जब होगा आप उसे तब बताइएगा, अभी तो वो आई है एंड उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो कहता अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हारा क्या क्या तुम खुश हो इस मतलब इस डिसीजन से। तो समझाती है कि आप नेक्स्ट टाइम बता दीजिएगा, मतलब परेशान मत हो। तो उसे थोड़ा सा समझा के चली जाती है, जहाँ पे गुन जो है वो सियारा से मिलने के लिए फिर से वापस जाता है कैबिन में। एंड यहाँ पे सियारा उसको हमेशा की तरह वेलकम करती है कि पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैं तुम्हें देखने के लिए कितनी मरी जा रही थी एंड तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया एंड तुमने मुझे कॉल वगैरह भी नहीं करी, एंड आज हम ना पूरा दिन जो है एक साथ बिताएंगे काफ़ी अच्छे से, और तुम अपना काम वाम छोड़ो मेरे साथ चलो। तो कहता है ओके, एंड काफ़ी अच्छे से गुन भी जो से मतलब ट्रीट करता है। यहाँ पे किम योंग वापस अपने घर जा रही होती है, सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन मतलब वो सीईओ की वाइफ है, लेकिन यार क्या फ़ायदा, गुन प्यार तो सियारा से करता है। एंड यहाँ पे वो एक होटल रूम में आते हैं, एंड यहाँ पे जो सियारा है वो गुन को हक करती है एंड कहती है पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं उस दिन तुम्हें मतलब तुम मुझे प्रपोज करने वाले थे एंड मैं चली गई। एंड यहाँ पे उसे गुन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एंड यहाँ पे हम किम योंग को देखते हैं जो कि अपने बेबी को यानी गैडोंग जो उसका फीटल नेम रखा था उसे अपनी मतलब स्टोरी सुना रही होती है कि बेबी इस तरीके से ऐसा होता है, लेकिन वो अंदर अंदर काफ़ी दुखी भी होती है। एंड यहाँ पे मतलब उसे अच्छा नहीं लगता, मतलब आज पूरा जो दिन था वो इतना अच्छा जा रहा था एंड ये सब हो गया। एंड यहाँ पे हम सियारा को देखते हैं कि जो सो चुकी होती है अपने बेड पे सो रही होती है एंड गुन उसको सुला रहा होता है। एंड मतलब नींद में जो हमारी सियारा है वो बोलती है कि आई एम सॉरी गुन एंड लेट्स मैरिड, हम शादी कर लेते हैं। तो बेचारा और पहले से ही वो इतने गम में इतनी परेशानी में था एंड वो शादी वाली बात सुन के और परेशान हो जाता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं जो कि किम योंग है वो मतलब कि बहुत सारे अनियंस लेके बैठी हुई होती है और उसे कट कर रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ आती है, कहती है ये क्या तुम दिन में मतलब सुबह सुबह करने में लगी पड़ी हो। तो कहती है मैं ना पिकल्स बना रही हूँ। कहती इतनी सारी। तो कहती है हाँ। तभी वो उसे मतलब और बोलती है, जो उसकी सौतेली माँ बोलती है कि मैंने सुना है जो कल गुन है वो काफ़ी लेट आया था एंड अब ना वो धीरे धीरे ना अपने फादर की तरह एक्ट कर रहा है एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं वो ना तुम्हें किसी दूसरी लड़की के लिए ना डंप ना कर दे। एंड मतलब यहाँ पे किम योंग कहती नहीं नहीं उन्हें वो काफ़ी बिजी थे, उन्हें कुछ काम था। कहती नहीं मुझे तो लग रहा है ना कुछ और ही बात है। मतलब यहाँ पे और उसके जले पे नमक छिड़क के चली जाती है, मतलब और परेशान कर देती है उसको। एंड यहाँ पे वो तभी देखती है जो उसकी
माँ है उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि एक लड़की ने मतलब वो सीओ से प्रेग्नेंट हो गई एंड फिर सीओ से उसने शादी कर ली। यहाँ पे लड़की का नाम नहीं लिखा होता, उसे मिस बी ट्रीट करते हैं। एंड तभी जो हमारी किम योंग है वो घर से बाहर आती है थोड़ा टहलने के लिए कि जिससे कि बेबी को अच्छा लगे। एंड वो मतलब अपने बेबी से बात कर रही होती है कि बेबी अब आपको अच्छा लग रहा है, मैं बाहर आ गई हूँ, मतलब ताज़ी ताज़ी हवा है यहाँ पे, इस तरीके से बातें करती है। तभी तो रिपोर्टर्स आते हैं, कहते हैं मैम आप जो जैंगिन केमिकल्स के सीईओ है आप उनकी वाइफ है ना? तो वो कहती है हाँ, बट क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो कहती है आप प्रेग्नेंट है ना? इस तरीके से वो लेडी पूछती है। अच्छा आप मिस किम है? तो यहाँ से जो किम योंग वो जॉइन लगती है, एक दूसरा बंदा जो इसके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने लगता है। एंड यहाँ पे वो परेशान होती है कि मुझे जाने दो, मुझे मतलब नई बात करनी है आपसे। एंड तभी जो डैनियल है वो आ जाता है, कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या है, क्या क्या तरीका क्या है ये? तो जिसपे कि जो एक रिपोर्टर होता है वो अपने आप में कुछ ज़्यादा ही बनना होता है, कहता है हाँ भाई क्यों इंटरफेयर कर रहा है हमारे बात में, हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तुम कौन हो? तो कहता है मैं नेबरहुड ओप्पा हूँ। तो उस पर वो लड़की हंसने लगती है, मतलब जो दूसरी लड़की होती है, अच्छा नेबरहुड ओप्पा क्या होता है? तो फिर डैनियल ने डांट देता है, तुम पता है तुम कितनी गलत हरकत कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मतलब डैनियल अपनी चौड़ दिखाने लगता है। एंड यहाँ पे फिर वो कहता है ऐसा है तुम मेरी प्रॉपर्टी में नहीं आ सकते, एंड जितने भी रिपोर्टर्स को है भगा देता है एंड उसको वो अंदर ले आता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सियारा है उसका इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि वो मतलब एक बैलेट डांसर, मतलब कोरिया से बैलेट डांसर है, मतलब उसने न्यूयॉर्क में जाके परफॉर्म किया था। तो काफ़ी जो लोग हैं उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं एंड उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। एंड तभी यहाँ पे गुन भी होता है उसके साथ में। एंड मतलब कियारा, मतलब जो सियारा है वो अपनी सारी बातें बता रही होती है कि किस तरीके से उसने स्ट्रगल किया, कैसे वो वहाँ तक पहुँची। एंड यहाँ पे लेकिन गुन के दिमाग में अभी भी जो मतलब जितनी भी मेमोरीज उसकी और किम योंग के साथ की अब तक थी, जो भी चीज़ें वो देख रहा था उसे वही चीज़ें याद आ रही थी। एंड तभी उसे एक कॉल आता है डॉक्टर ऑक्टोपस का। एंड यहाँ पे वो सियारा को मैसेज करके बोलता है कि सियारा मुझे जाना पड़ा है, मतलब मुझे बहुत काम है। जहाँ पे सियारा अपना इंटरव्यू देखते देते थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि मतलब गुन उसको छोड़कर चला गया। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डैनियल है एंड किम योंग है आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो जिसपे डैनियल कहता है कि तुम मतलब अगर कोई परेशानी हो यार मुझे बताया करो ना, मैं तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। एंड तुम इस तरीके से मतलब मैं फ्री हूँ, तुम कभी भी आ सकती हो, परेशान होने से अच्छा तुम मेरे पास आओ, हम मतलब उस चीज़ का मिल के हल निकालेंगे। मतलब यहाँ पे किम योंग और खुश हो जाती है। एंड यहाँ पे जो उसने वो मग बनाया था उस पर अपने बेबी का नाम लिखती है जो उन्होंने नाम बताया था। तो थोड़ा सा यहाँ पे डैनियल परेशान हो जाता है, कहता है तुम्हारे हस्बैंड ने बेबी का ये नाम रखने दिया? मतलब मुझे विश्वास नहीं होता जैसा वो बंदा है वैसा नाम रखने देगा। तो कहता है कि देखो इस तरीके की कभी कंडीशन आए या फिर तुम्हें दोबारा कोई रिपोर्टर से कोई परेशान करे तो भागने की जगह मतलब उस चीज़ को फेस करो एंड बताओ उन्हें कि क्या प्रॉब्लम है। तो कहती है ठीक है, मतलब यहाँ उसे वो एज ए मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से उसे मतलब एक्टिव करता है कि इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। एंड यहाँ पे जो हमारा गुण है वो भगा भगा आता है, कहता है मॉम मॉम, मतलब जो उसकी मदर इन लॉ थी उनको कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए डॉक्टर ऑक्टोपस ने उसे फ़ोन किया था। तो डॉक्टर ऑक्टोपस से कहता है कि क्या कुछ परेशानी है? तो यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है अरे बेटा परेशान क्यों हो रहे हो, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिसपे कि डॉक्टर उसे बताते हैं कि इनको जो है गैस्ट्रॉन हो गया है, वो चेकअप होकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो कहता है क्या सर्जरी करनी पड़ेगी एंड प्लीज़ आप बिल्कुल सही से रहो। तो उसकी जो मदर इन लॉ है उसे समझाती है कि बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सही हो जाऊँगी। यहाँ पे जब ही जो है वो किम योंग भी आती है, कहती है कि मॉम आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं कितनी परेशान हो गई थी। एंड वो उन दोनों को समझाते हैं कि देखो तुम दोनों परेशान मत हो एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड मेरा चेकअप होगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। एंड यहाँ पे फिर वो दोनों अपने घर वापस आ रहे होते हैं जहाँ पे कि जो हमारा किम वो है गुण से समझाता है कि देखो मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी परेशानी हुई है, आई एम सॉरी, इस तरीके से वो उसे बोलता है। तो कहती है नहीं ऐसी बातें नहीं है। एंड तभी जैसे वो घर जा रहे होते तो कहता है कि देखो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं चीट कर रहा हूँ तुम्हें। तो कहते हैं नहीं, मतलब आप मुझे क्यों चीट करते, बल्कि आप मेरी वजह से ज़्यादा परेशान है। इस तरीके से उनके पीछे बातें हो रही होती है एंड फिर वो अच्छे से बातें जो हैं वो अच्छी बातों में चेंज हो जाती हैं। तभी वो घर पहुँच जाते हैं तो बारिश हो रही होती है। तो जो हमारा गुण है वो कहता है कि नहीं नहीं रुको रुको, मैं ना अम्ब्रेला लेके आता हूँ, तुम गीली हो जाओगी, गीली नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें बारिश में। एंड वो उसे काफ़ी अच्छे से ले ही जा रहा होता है कि तभी उसे देखता है कि सामने से सियारा आ रही है। एंड वो सियारा को देख के थोड़ा सा मतलब हैव रह जाता है कि यार ये कहाँ से आ गई। तो उसे बताती है कि अच्छा मैं ना ग्रैंड मदर के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, बट ये सेक्रेटरी तुम्हारे साथ क्या कर रही है, वो इस तरीके से उसे बोलती है। तो यहाँ पे फिर से जो हमारी किम योंग है वो झूठ बोलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले जो गुण है वो बता देता है कि देखो सियारा मुझे तुम्हें कुछ कन्फेस करना है, ये मेरी सेक्रेटरी नहीं है, ये मेरी वाइफ है। तो ये सुन के पहले तो सियारा को कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मतलब एक मजाक है। तो कहती है मजाक नहीं है, ये सच है। एंड ये सुन के उसका अम्ब्रेला वगैरह सब गिर जाता है, सब सामान। एंड यहाँ पे वो मतलब गुण उसको समझाने की कोशिश ही करता है, लेकिन सियारा कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं होती है। एंड वो रोने लगती है जोर जोर की कि ये तुमने क्या किया गुण, बोलो ना ये झूठ है, इस तरीके से। लेकिन गुण कुछ नहीं कहता कि हाँ ये सच है, प्लीज़ बिलीव मी एंड मेरी बातों का ध्यान सुनो ध्यान से। एंड वो बिना कुछ सुने यहाँ से मतलब चली जाती है गुस्से में, मतलब
गुन भी काफ़ी परेशान हो जाता है, मतलब काफ़ी सेंटियल सीन होता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो हमारा गुन है वो सियारा के पीछे पीछे जा रहा होता है उसे समझाने के लिए, उसे मनाने के लिए कि मतलब वो उसे समझा सा है कि उसके साथ क्या कंडीशन हुई थी जिसकी वजह से उसे शादी करनी पड़ी। एंड यहाँ पे उसके पास आता है, कहता है कि देखो ये मतलब एकदम से हो गया, एक ट्रैजिक चीज़ थी जो कि मुझे खुद नहीं पता। एंड वो जो मतलब कि किम योंग है वो प्रेग्नेंट है, तो पहले ही वो शादी का सदमा सुन के और परेशान थी, उसने प्रेग्नेंट बता दिया तो और जोर जोर की रोने लगती है, यार तुमने मतलब कि ये क्या कर दिया, क्या नहीं किया, इस तरीके से मतलब अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे वो उसे बताता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब इस तरह की कंडीशन आ गई है तो मुझे किम योंग के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन सियारा उसकी कोई बात नहीं सुनती है। एंड यहाँ पे हम किम योंग को देखते हैं जो बेचारी काफ़ी मतलब उसकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन हर बार उसे सुनना पड़ता है, हर बार उसे मतलब एक गलत लड़की की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड यहाँ पे हम फिर उन दोनों को देखते हैं जहाँ पे एक तरीके से का सेपरेशन ही हो गया था, बंदों में ब्रेकअप ही हो गया था। एंड यहाँ पे फिर वो काफ़ी दुखी होता है जो गुन होता है, एंड वो अपनी और सियारा की पुरानी जो मेमोरीज़ हैं उन्हें सुन रहा होता है, काफ़ी रो रहा होता है उन्हें देख देख के, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता कि अब वो फाइनली एक तरीके से अलग तो हो ही गए हैं। एंड यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रोता है। एंड वो उन गिफ्ट को भी देखता है जो सियारा के बैग में थे, जो वहीं गिर गए थे। एंड उसके अंदर एक लेटर भी लिखा हुआ था कि देखो मैंने तुम्हें परेशान किया, मैं वापस आ गई हूँ, इस तरीके से। तो जो बची कुची चीज़ थी रोने के लिए वो और रोने लगता है। एंड यहाँ पे वो रो रहा होता है, एंड बाहर रूम के जो मतलब रूम के बाहर जो गेट था वहाँ बैठ के किम योंग रो रही होती है, मतलब कि दोनों रो रहे होते हैं, दोनों का मतलब किम योंग को दुख होता है कि उसकी वजह से जो हमारा गुन है उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो गई है, मतलब एक वन नाइट स्टैंड ने क्या ट्रैजिक कंडीशन क्रिएट कर दी। अगले दिन हम देखते हैं जो उसकी मदर इन लॉ है वो फिर से उससे बातें करने लगती हैं कि तुमने रूमर्स के बारे में सुना? तो कहती है नहीं मैंने नहीं सुना। तो कहती है पता तुम्हें लोग ना तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, इस तरीके से वो बोलती है। एंड यहाँ पे गुन देखता है कि जो किम योंग है उसने उसके लिए पूरे कपड़े वगैरह निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन वो उन कपड़ों को ना पहन के दूसरे कपड़े पहन लेता है, जिसपे कि किम योंग को थोड़ा अजीब से लगता है कि यार मैं तो निकाल कर आई थी। एंड यहाँ पे वो उसकी तरफ देखता तक नहीं है, ना उसको हाय बाय टाटा वाटा कुछ नहीं बोलता है, एंड सीधा अपनी कार में बैठता है, निकल लेता है। तो यहाँ पे गुन थोड़ी मतलब किम योंग जो है वो थोड़ी चुप सी हो जाती है। एंड जब वो चला जाता है तो उसे टाटा सी करती है इसकी बाय जाओ, लेकिन उसे ऐसा लगता है यार ये मुझसे बोला क्यों नहीं। एंड यहाँ पे जो ग्रैंड चेयरवुमन है वो किम योंग से बातें करती हैं, उसे बताती हैं कि आज एक चैरिटी पार्टी है हमारे फैमिली की, वैसे तो यहाँ की मतलब जो सीईओ की वाइफ होती है उसे जाया जाता है, अब तुम्हें जाना चाहिए, देखो मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो कहती है कि ग्रैंड मदर आपने मुझसे कही है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो कहती है कि देखो तुम मुझे पता है कि जो जिस कंडीशन में तुम्हारी गुन से शादी हुई है वो काफ़ी मतलब आपत्तिजनक सी है, परेशान करने वाली है, लेकिन प्लीज़ तुम्हें जाना चाहिए। एंड यहाँ पे हम गुन को देखते हैं जो अपनी एंड सियारा की फ़ोटो को देख के काफ़ी दुखी होता है, मतलब उसका जो मतलब वो ब्रेकअप वाला हाल था वो काफ़ी मतलब अभी भी हैंगओवर में होता है। तो तभी वो उस फ्रेम को अंदर रखता है एंड उसे वो कैंडी मिलती है जो उसे किम योंग ने दी थी। उसे याद आता है कि किम योंग ने उसे देते हुए कहा था कि मतलब जो लोग मतलब इसको लेते हैं एक एज अ लव शेयरिंग की तरह है ये। एंड तभी उसे वो किम योंग की अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं। एंड तभी यहाँ पे जो उसका सेक्रेटरी है उसे आके बताता है कि सर एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। तो कहता है क्या परेशानी हो गई है? तो कहता है आपकी वाइफ के बारे में ना रूमर्स फैल रहे हैं एक मिस बी के नाम से कि इस तरीके से ऐसे बात हो गई है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका जो चैरिटी फंक्शन है चल रहा था यहाँ पे, मतलब जो पूरे का पूरा शहर था उसके सभी अमीर लोग इकट्ठे हुए थे। एंड यहाँ पे जो हमारी ग्रैंड चेयरवुमन है वो किम योंग को काफ़ी अच्छे से रेडी करके उसे भी लेके आती हैं एंड यहाँ उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराती हैं। तभी एक बंदा आके कहता है कि आपकी बहू तो मतलब काफ़ी खूबसूरत है, अच्छे से बात करता है। फिर उससे कहता है कि मुझे आपसे ना कुछ सेपरेटली बात करनी है। एंड वो ग्रैंड चेयरवुमन को यहाँ से ले जाता है। तो कहता है कि मैं क्या ले जाऊँ? तो किम योंग भी कहती है कि हाँ प्लीज़ आप ले जाइए, मतलब मैं यहाँ हूँ। एंड यहाँ किम योंग फिर से अकेली हो जाती है, वो ड्रिंक वगैरह भी लेती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। एंड तभी वो बैठ के खाना खा रही होती है, लेकिन सभी जो वहाँ की लेडीज़ हैं उसे एज अजीब तरीके से ट्रीट करती है कि तुम्हें पता है रूमर्स के बारे में ऐसे ऐसे। तो किम योंग उन सबको सुन रही होती है लेकिन वो फुल इग्नोर करती है कि यार हटाओ ना, एंड अपने खाने पे कंसंट्रेट करती है। एंड तभी वही बंदी जो कि मतलब सियारा की फ्रेंड थी उससे कहती थी तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तो उसे याद आ जाता है कि ये सियारा की फ्रेंड है। तो कहती है हाँ मैं जानती हूँ। तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है मतलब किम योंग यहाँ भी नहीं बोलती कि मैं वाइफ हूँ, बोलती है कि मैं ना सेक्रेटरी हूँ। लेकिन उस बंदी को पता होता है कि ये जो है वो उसकी वाइफ है। एंड वो उसके ऊपर जो उसके हाथ में ड्रिंक होती है वो किम योंग के ऊपर डाल देती है। मैं तो थप्पड़ मारती खींच के, लेकिन यहाँ पे किम योंग कुछ नहीं कहती एंड वो चुप हो जाती है। एंड सियारा की जो फ्रेंड होती है वो उसकी काफ़ी बेइज्जती करती है कि तुम मेरे जैसे घटिया औरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यहाँ से वो चली जाती है। एंड यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जो उसका मतलब कि किम योंग का जो पुराना वो एक्स बॉयफ्रेंड था वो आता है, कहती है अच्छा अब तुम्हें पता चल रहा है कि अपर क्लास में कैसे रहते हैं? अरे तुम्हें कहाँ से पता होगा, तुम तो एक नॉर्मल से फैमिली बैकग्राउंड से आई हो और देखो तुम तो अब सीईओ की वाइफ
वाइफ हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मतलब उस रात हम दोनों ने ही वन नाइट स्टैंड किया था, लेकिन तुम सीईओ की वाइफ बन गई और मैं एक ट्रैश, मतलब कि मेरे साथ सब कुछ बेकार हो रहा है। एंड तुम क्या सोचती हो कि मतलब तुम काफ़ी ट्रबल्स में हो, तुम्हें पता है मैं किस कंडीशन में हूँ, मतलब उसकी बेइज्जती से करने लगता है। तो यहाँ पे जो किम यो आंगे से कुछ भी नहीं कहती, तो उसे लगता है कि यार मैं तो इसकी मतलब इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहा हूँ, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो सोचता है कि ला यार थोड़ी सी और मतलब सबको बताता हूँ। एंड वो जो क्या काम करता है, स्टेज पे चला जाता है और कहता है कि चलो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ जैंगिन केमिकल के सीईओ की वाइफ मिस किम योंग से। एंड मिस किम योंग जो है वो 29 ईयर ओल्ड हैं एंड ये एक लॉ फर्म में एक काम मतलब एक कैजुअल सा काम करती है। तो जहाँ पे जो सभी लोग हैं वो और मतलब जो रूमर्स थे उनके बारे में बात करने लगते हैं, उसे बता देता है कि किस तरीके से ये 21st सेंचुरी की संजला है जिसने एक ऐसे आदमी से शादी की है जिसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है एंड प्रेग्नेंट, मतलब खुद प्रेग्नेंट होके, मतलब उसके बारे में और गंदी गंदी बातें करने लगता है। तो यहाँ पे जो रूमर्स है तो लोग करने लगते क्या ये रूमर्स बिल्कुल सच है, मतलब जो बातें अभी छुप छुप के हो रही थी वो और ज़ोर ज़ोर से होने लगती है। तो तभी यहाँ पे जो गुण है वो आ जाता है एंड क्लैपिंग करने लगता है, कहता है हाँ बेटा तू रहेगा कूड़े का कूड़े ही, मतलब कितना बेकार आदमी है, तो बेकार ही रहेगा। एंड उसे देख के तो उसकी एक्स बॉयफ्रेंड की सिट्टी फिट्टी सी गुल हो जाती है क्योंकि उसे देख के डर लगता है उसे गुण को। एंड वो कहता है कि तुम्हें पता है ये क्या नाम है, तुम कितने बकवास और मतलब बेकार आदमी हो। एंड फिर वो यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ ठीक है, जो मतलब कि मैं सीईओ हूँ जैंगिन केमिकल का ली गुन, एंड ये मेरी वाइफ है, इस तरीके से ट्रीट करता है। कहता है कि हाँ हमारी शादी बेबी की वजह से हुई है, हाँ ये एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती थी एंड मतलब कि, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितनी स्ट्रेंज वुमेन है। इस तरीके से वो बताता है कि देखो मतलब आप लोगों को सब कुछ पता है लेकिन आपको एक बात नहीं पता कि ये कितनी अच्छी है, कितनी मतलब मुझे मैं बोल सकता हूँ कि ना तो ये स्मार्ट है ना ही ये अपने स्कूल में अच्छी थी, इवनली मैथ तक नहीं आती इसको, मैथ में भी बेकार है, लेकिन इसकी एक ख़ास बात है कि ये जो है सबकी केयर करना जानती है, ये दिल से इतनी प्रिटी है एंड मतलब जो चीज़ें कोई नहीं, मतलब किसी की केयर करना, किसी के लिए सेक्रीफाइस करना क्या होता है वो सिर्फ किम योंग जानती है। एंड इस साइड को सिर्फ मैं जानता हूँ और आप लोग नहीं जानते, मतलब हाँ ये मेरी अच्छी वाइफ है। यहाँ पे जो गुण है वो किम योंग के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोलता है। तो फिर वो किम योंग से कहता है कि ये पार्टी ना तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती है। एंड इस तरीके से वो मतलब अच्छा सा एक लेक्चर देता है जिस पे सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। एंड यहाँ से वो किम योंग को लेके चला जाता है एंड फिर वो किम योंग को एक ब्यूटीफुल सी साइड पे लेके आता है, रिवर साइड टाइप पे। एंड वहाँ पे वो अपने फ़ोन में म्यूज़िक बजाता है एंड फिर वो कहता है कि चलो अब तुम इतने अच्छे से रेडी होके आई हो, अब ऐसे ही घर जाओगे तो अच्छा तो लगेगा नहीं, तो क्या तुम्हें डांस वांस आता है, तो कहती नहीं, तो कहता मुझे आता है, चलो एक साथ करते हैं। एंड तभी वो उसके साथ डांस करने लगता है एंड उससे बोलता है कि आई एम सॉरी किम योंग, जो अब तक हुआ मैं उन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो कहती नहीं मेरी वजह से आप ज़्यादा हर्ट हुए हैं। एंड तभी मतलब पीछे जो है वो आतिशबाजियाँ होने लगती हैं, पटाखे फूटने लगते हैं मतलब इस तरीके से काफ़ी बड़े लेवल पे। तो कहती ये क्या है, तो वो बताता है ये एक तरीके से तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है एंड मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हें लेके काफ़ी मतलब सीरियस हो गया हूँ। एंड अब वो सियारा मतलब ऑलरेडी सियारा वगैरह वो छोड़ के अब वो किम योंग के पास आ चुका है, इस तरीके से बताता। तो यहाँ पे किम योंग शायद अभी तक इस नाटक में इतनी खुश हुई होगी जितनी यहाँ होती है। एंड यहाँ पे वो दोनों उसके सेक्रेटरी जो है वो तो पीछे की साइड होते हैं, उन्होंने ये सब अरेंज किया होता है। तो जो लॉयर बोलता है वो कहता है कि क्या नाम है कि मैं लॉयर हूँ, पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो जिस पे कि सेक्रेटरी बोलता है कि हमारे सीईओ एंड हमारी मैडम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड यहाँ पे जो किम योंग एंड गुन है वो काफ़ी अच्छे से मतलब बातें करते हैं कि जो हमने सारा मतलब इतना हार्ड टाइम गुजारा है, अब हम इन सब चीज़ों को भूल कर एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पे वो उसे थैंक यू बोलते हैं, एक दूसरे को थैंक यू बोलते रहते हैं एवरीथिंग के लिए, इसके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू। एंड यहाँ पे थोड़ी सी जो किम योंग है फिर चुप हो जाती है, रोने लगती है एंड फिर उसे जो गुन है वो चुप कराता है। एंड यहाँ पे वो उसे किस करने वाला होता है एंड उन दोनों के बीच में मतलब कि एक प्यारी सी किस होती है। एंड तभी जो मतलब ड्रामा का हमारे एंड हो जाता है एंड उसे बोलता है कि अब हम अच्छे से काफ़ी मतलब जो जो भी होगा सब कुछ अच्छे से होगा। एंड अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।